खाना भी बनते हैं। मैं बिल्कुल सुखी हूँ। क्रोध के लिए कौन सी मेडिटेशन करना चाहिए? डर के लिए एंड मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कंफ्यूज्ड रहती हूँ। मतलब समझता नहीं है ये पाथ इज करेक्ट और वो पाथ इज करेक्ट। सो कंफ्यूज में बहुत रहती हूँ। सो एंड सेकंड थिंग, मुझे ये प्रैक्टिस है ना, मतलब मैंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है मेडिटेशन देन नम्रदेसना डेली डेली एंड अगेन एंड ऑफ द डे मेडिटेशन। सो वो ज़रा ज़्यादा हो रहा है बिकॉज मेरा 9 to 5 जॉब भी रहता है ना। सो एक्सर्शन हो रहा है मुझे। तो क्या करना चाहिए, ये कैसे हैंडल करना चाहिए? हम्म, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजों पे आप फोकस कर रहे हो। तो सबसे पहले तो एक चीज पे फोकस कीजिए, है ना। किसी भी एक चीज को लीजिए, उसको पूरा करने पर उसको जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आता तब तक उसको अप्लाई करते रहिए, है ना। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन के ऊपर ही पूरा फोकस करो। धीरे धीरे आपको मेडिटेशन होने लगेगा, तब जाके आप दूसरे एक चीज को लेना है, उस पर फोकस करना है ना। एक चीज पे काम करोगे तो आप इफेक्टिवली कर पाओगे। तो अगर क्रोध को हटाने पर काम करना है तो क्रोध पे हटाने पर ही काम करो, है ना। या फिर डर को हटाना है तो डर को हटाने पर ही काम करो। लेकिन सबसे पहले आप मेडिटेशन पे फोकस करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आना पाना करें अच्छे से, है ना। आना पाना के साथ आपको स्थिरता आएगी। एक स्थिरता आएगी जब भी आप बैठोगे, रिलैक्स हो जाओगे। खुद को रिलैक्स करना है सांसों के माध्यम से, और पूरा आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो पूरा रिलीज हो जाएगा ध्यान के माध्यम से। ध्यान में आपको एक स्टेबिलिटी आएंगी, ऊर्जा आएंगी, और एक क्लियरिटी आएंगी आपके थॉट में। जैसे आप बैठोगे आपको खुद ब खुद रास्ता पता चलता चला जाएगा, जब आपके मन में स्टेबिलिटी है तो, है ना। दम ऐसे ही काम करता है। जितने आप स्टेबल हो जाएंगे, आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा। आप सोचोगे कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, मन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। आज के आपके इसमें भी साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए हमें, है ना। किसी एक एक चीज पे फोकस करना चाहिए। मल्टीटास्किंग से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, हम अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक चीज लेना है, उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना है ना। इस चीज में मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या नहीं होना चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए, इस चीज को मैं कैसे प्रॉपरली कर सकता हूँ, कैसे अपडेट कर सकता हूँ, कुशलता कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे करते जाएंगे तो आप प्रॉपरली आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैत्री आपके मन में हमेशा मैत्री की भावना होनी चाहिए जब आपको क्रोध खत्म करना है। दूसरा, अगर आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो उसके ऊपर मैत्री करनी चाहिए। भगवान जी ने बोला है, नहीं वेरे न वेर समन्ति थी कुदाचन, अवेरे न तो समन्ति एस दमो सनंतनो। वैर से वैर खत्म नहीं होता, मैत्री से ही वैर को खत्म किया जा सकता है ना। तो क्रोध जब आता है तो जानना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। भगवान जी ने जैसे कहा है, मुझे मैत्री ही करनी चाहिए, दूसरों को माफ कर देना है। दूसरा अज्ञानी है ऐसे समझते हुए उसके ऊपर करुणा करनी है ना। और उसको छोड़ देना है, उसका भला हो जाए, उसका मंगल हो जाए, ऐसे मन में सद्भावना लानी है। डर उत्पन्न होता है तो भी मैत्री भावना का अभ्यास आप करना है। मरणानुसति भी करते हैं, लेकिन आप शुरुआत में वह ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मरणानुसति आपको आनापान के साथ ही करनी होती है। इसीलिए डर भी आता है तो भी मैत्री भावना करना है। कोई सत्व होते हैं, उनके प्रति मैत्री भावना करनी है। सभी सत्व जो है सुखी हो, सभी का मंगल हो, चारों दिशाओं के जितने भी प्राणी हैं उनका मंगल हो। तो मैत्री भावना का आपको प्रॉपरली अभ्यास करना है, और आनापाना अभ्यास करना है। दो चीजें करनी है। आनापाना करना है, आधा घंटा कीजिए, 45 मिनट्स कीजिए, जैसा आपको टाइम मिलता है। उसके बाद 5-10 मिनट आप मैत्री भावना करना है। सभी को सभी सत्वों को मैत्री देना है, सभी के प्रति मन में मैत्री भाव उत्पन्न करना है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इस प्रकार से। तो दो चीजें करना है, कंटिन्यू करना है ना। आप एक प्रॉपरली टाइम डिसाइड कीजिए, और उस टाइम पे डेली 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 आपको उसी टाइम पे ध्यान करना है ना। जैसे आप 6 से 7 का, 7 से 8 का समय चूज करते हैं ध्यान करने के लिए, तो डेली उसी टाइम में ध्यान के लिए बैठना है। तो 7-8 दिन में आपका प्रॉपरली ध्यान लगेगा, है ना। 2-4 दिन ध्यान नहीं लगेगा, मन बैठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको उस जगह पे बैठना ही है ना। कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है ध्यान करने में। और फिर 10 दिन होते होते आपको ध्यान लगने लगेगा,
और फिर आपको जितना थकवा वगैरह आता है, वो स्ट्रेस वगैरह आता है, वो सब रिलीज हो जाएगा। ध्यान लगने से आप शांत हो जाएंगे, मन में ऊर्जा का उगम होगा, और वही ऊर्जा आपको फिर सकारात्मक थॉट आपके माइंड में डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, है ना। और धीरे धीरे आप दबाव प्रैक्टिस में आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रॉपरली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक है। प्रॉपर प्रैक्टिस आपको ऐसे ही नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फोकस होना अनिवार्य है। तो एक ही जगह पे डेली डेली डेली, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे डेली 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 आपको ध्यान करना है, तो जाके आपको अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में आप धम्म श्रवण करते करते आपको पता चल ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शुरुआत में ये फोकस कीजिए कि मैं आनापाना करते हुए खुद को शांत कैसे करूं, है ना। इतना फोकस कीजिए। वंदना में आदरणीय बंटी जी, हाँ मेरा जी। प्रश्न ये है कि अभी हम रोज ही कायानुपस्सेना करते हैं, पर उसके आगे में जो विपश्यना होती है वो नहीं कर पाते हैं, वो कैसे करें? हम्म। वैसे तो देखा जाए तो एक ही भी आप चाहे कायानुपश्यना करते हो, विद्यानुपश्यना करते हो, चित्तानुपश्यना करते हो, धम्मानुपश्यना करते हो, देखा जाए तो ये सब एक ही जगह पे चारों चीजें होती है ना। जैसे काया के ऊपर ही वेदना होती है, वेदना के पीछे ही चित्ता आता है, चाहिए नहीं चाहिए का भाव आता है, उसके पीछे धम्म आता है, जो अनुभव आता है, उस अनुभव को कैसे देखना है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। तो ये सभी एक ही इसमें आते हैं। तो काया पे भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें देखना है अनित्य क्या है, दुख क्या है और अनात्म क्या है। ऐसा देखने मात्र से भी आप पर्याप्त है कि उसी में आपको अनित्य दुख अनात्मा का बोध होता है, हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको सारी कर दे, एक ही कर लिया और अगर उसको प्रॉपरली भी कर लिया तो भी आपको अच्छा उसका लाभ दिखाई देगा, है ना। और देखना है कि कुछ भी करो आप, कुछ भी टास्क करो, कुछ भी अनुभव करो, उस अनुभव को देखना है कि ये कैसे अनित्य है, दुख का दुख देने वाला है, और अनात्म कैसे है ना। अनित्य दुख अनात्म आपको देखना है कहीं पे भी, जहां जहां मन उत्पन्न होता है वहां वहां आपको अनित्य दुख अनात्म देखना है। इतना कर लेने मात्र से भी पर्याप्त है। उसके आगे जो दमानुपसना है वो तो ऑब्जर्वर की है, उसके लिए आपको किसी कल्याण मित्र के पास या फिर भंत जी के सानिध्य में जाके अच्छे से करना चाहिए। लेकिन कायानुपसना करने लेने से मात्र से भी इनफ है, वेदनानुपसना कर लेने से मात्र से भी इनफ है, चित्तानुपसना कर लेने मात्र से भी इनफ है ना। तो कायानुपसना का भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपका सेटिंग बढ़ाइए, 1 घंटा है तो 2 घंटा कीजिए, 2 घंटा है तो 3 घंटा उसमें ध्यान प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, स्टेबिलिटी करने का कोशिश कीजिए, काय संस्कारों को शांत करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इतना होने ने से आपको ध्यान भी लग जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान लगने के बाद तो आप प्रॉपरली कायानुपसना के साथ तो अच्छा और भी प्रॉपरली अभ्यास कर पाएंगे, है ना। तो एक को एक एक चीज के ऊपर भी अगर कर रहे हैं तो कोई उसमें बड़ी बुरी बात नहीं है। प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो उसको बढ़ाइए, उस साधना को बढ़ाइए, मतलब ध्यान लगने तक उसको बढ़ाना है। ध्यान लगने का मतलब क्या होता है कि उस साधना में जो दिक्कतें आती है, कामचंद उत्पन्न होता है, व्यापार उत्पन्न होता है, थिन विद्या उत्पन्न होता है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, उद्धच को कुछ उत्पन्न होता है, इन बाधाओं को हटाना है। हटाते हुए काया पे फोकस करना है ना। तो जैसे ही ये निवारण खत्म हो जाएंगे, ध्यान लग जाएंगे। तो कायानुपसना का आलंबन लिया है, निवरण उत्पन्न होंगे प्रैक्टिस में, बाद बीच बीच में उसको हटाना है, अनित्य दुख अनात्म जानते हुए फिर से आलंबन पे स्थिर करना है, मन पे। मन को स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगने के बाद तो आप एकदम प्रॉपरली वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना इजीली कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि उस साधना को और ज्यादा, उस भावनाओं को मैं लॉन्ग टर्म तक कैसे कर सकता हूँ, एक ही सेटिंग में लॉन्ग टर्म तक कैसे कर सकता हूँ, सेटिंग का समय कैसे बढ़ा सकता हूँ, है ना? उस पे वशीयता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा अभ्यास करना चाहिए।
ठीक है। और बाकी के तो अलग अलग प्रवचनों में तो आपको डिटेल में बता ही दिया जाता है कि कैसे पंचोपादान स्कंद की भावना कैसे करनी है, षडायतन की भावना कैसे करनी है ना, वेदना वेदना की भावना कैसे करनी है, चित्त की भावना कैसे करनी है। तो उसके ऊपर प्रॉपरली वीडियोस हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और करने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी एक साधना करो, लेकिन उसमें ध्यानांग उत्पन्न होने तक, वितर्क विचार, स्थिति सुख एकाग्रता और उसके साथ प्रथम ध्यान उत्पन्न होने तक का अभ्यास करना चाहिए। निवरण आएंगे, निवरणों को हटाने तक का आपका अभ्यास होना चाहिए, तब जाके साधना में आपकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है।